नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम क्या सारा थ्योरी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। जितना भी थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो से इसके सारे अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें बनते हैं, वो सब पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उससे आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होता है? जब भी कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए, तो वो कहलाता है पार्टनर। वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। जैसे कि एक रोहन है, एक सोहन है, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट करा कोई बिजनेस, तो बिजनेस में प्रॉफिट और जो लॉस होगा उसको शेयर करेंगे, तो ये कहलाएंगे पार्टनर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पार्टनरशिप व्हेन 2 or more people join hand to set up a business and share its profit and losses। पर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है कोई भी दो पर्संस का जो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। यहाँ पे लॉस की बात नहीं करी गई है, किसको? अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, वो पार्टनर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से समझिए, अगर दो लोगों ने कोई जमीन खरीदी, जैसे कि रोहन और सोहन ने प्लॉट खरीदा कोई भी, ठीक है, अब प्लॉट खरीदा है इन्होंने, तो ये प्रॉफिट और लॉस कमाने के लिए नहीं खरीदा, तो ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। क्या खरीदा? इन्हें प्लॉट खरीदा। अगर प्लॉट खरीदा तो ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये ऑनर हुए, जॉइंट ऑनर हुए इसके, ना कि पार्टनर्स हुए। जॉइंट ऑनर क्यों कहलाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस के लिए बात नहीं हो रही है। अगर पार्टनर्स अलग अलग हैं, मतलब इंडिविजुअली हैं, तो उनको कहेंगे पार्टनर्स। ज्वाइंट हैं दोनों, जैसे कि रोहन और सोहन बात करी थी हमने ना, ये रोहन है, ये सोहन है। अगर ज्वाइंट है तो वो कहलाएगा क्या? कोई भी बिजनेस जिसके लिए प्रॉफिट, फर्म कहलाएगा, वो कहलाएगा फर्म। और द बिजनेस अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड, जिसके भी अंडर में ये बिजनेस हो रहा है वो कहलाता है फर्म का नाम। क्या है? फर्म का नाम। कुछ भी नाम दे सकते हैं, फर्म का नाम। अब जो भी नाम है उसके अंडर में कहलाता है फर्म का नाम। ए पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होते हैं ये, अगर पार्टनर्स उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं एस्टेब्लिश करते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर होने जरूरी है। जैसे कि आपको सबको पता है, कोई भी पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग की जरूरत है? 2 लोग की जरूरत होती है, पर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम तो हो गई कितनी? मिनिमम हो गई 2। मिनिमम 2 लोग होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, पर मैक्सिमम कितने? तो इसके लिए हमारे कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 में कहा गया है कि पार्टनर्स 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि पार्टनर्स 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर 100 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो पार्टनरशिप या पार्टनरशिप के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, अब एग्रीमेंट की बात आती है, तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? यहां कहीं भी नहीं कहा गया है कि एग्रीमेंट कैसा हो, रिटर्न हो। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो या फिर ओरल भी। मुंह से बोल दिया भैया पार्टनर्स रहेंगे तो वो भी चलेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म में हो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ओरल फॉर्म में भी इक्वली वैलिड रहेगा, पर कहीं पे भी डिस्प्यूट ना हो, अवॉइड डिस्प्यूट, इसीलिए क्या करते हैं? रिटर्न फॉर्म में लिया जाता है। ज्यादातर एग्रीमेंट क्या होते हैं? रिटर्न फॉर्म में होते हैं, ताकि सबूत रहे कि हुआ है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बिजनेस। देखिए, अब जो ये बिजनेस पॉइंट है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो किस लिए होगा? किसी बिजनेस के बेसिस पे होगा, है ना? अगर बिजनेस के बेसिस पे होगा, अगर बिजनेस नहीं हो रहा तो वो पार्टनरशिप भी नहीं रहलाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल समझा था रोहन और सोहन का। रोहन और सोहन इन्होंने प्लॉट खरीदा। क्या खरीदा? ज्वाइंट प्लॉट खरीदा। अब ये प्लॉट है तो ये प्लॉट के ये ऑनर हुए, ना कि बिजनेस पार्टनर्स हुए। बिजनेस पार्टनर तब होंगे जब ये कोई प्लॉट पे इंडस्ट्री या फिर कुछ बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट या फिर लॉस को शेयर करें, उसलिए अगर एस्टेब्लिश कर रहे हैं कोई बिजनेस तो वो कहलाएगा बिजनेस। देखिए, म्यूचुअल एजेंसी क्या है? इसका मतलब कि हर आदमी अपने आप में, हर पार्टनर अपने आप में एक एजेंट रहता है। अगर कोई भी मीटिंग हो रही है तो वहां पे सभी पार्टनर्स का होना जरूरी है। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ इट्स बिजनेस। कोई भी बिजनेस के अफेयर्स कंडक्ट हो रहे हैं तो उसमें सभी पार्टनर्स का होना जरूरी है। सेकंड क्या? दैट देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर। हर पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। मतलब कि अगर 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी सी, एग्जांपल से देखते हैं, तो ए और बी सी के लिए क्या है? एक एजेंट है।
ए कैसा है, बेसिकली एक एजेंट है जो सबको बांधे रखता है, म्यूचुअली बांध के रखता है। अगर इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तो वहां पे पार्टनरशिप, कोई नो पार्टनरशिप होगी। क्या, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तो नो पार्टनरशिप होगी वहां पे, ठीक है, पार्टनरशिप रहेगी। क्यों रहेगी? अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो यहाँ पे कंडक्ट होगी जो भी मीटिंग, इसमें बी आया है, सी ए बी सी नहीं आ रहा है, इनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें जो म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम करती हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि वो लॉसेस को शेयर करेंगे। सिर्फ किसके बारे में बताया गया है? केवल प्रॉफिट का, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, द शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्पाइल्ड, मतलब लॉस के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। थस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इंपॉर्टेंट, पर प्रॉफिट और लॉस का शेयर करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई पर्सन ज्वाइंट हैंड करता है चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, किस लिए? चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, लोगों की मदद सहायता वगैरह के लिए अगर हाथ जो मिलाते हैं, पार्टनर्स बनते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, वो केवल मदद करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ पार्टनर्स तभी कहलाएंगे जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा जा रहा है, किस लिए? प्रॉफिट और लॉस के लिए, तभी कहलाएंगे पार्टनर। देखिए, अब लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ऐसा क्यों है कि अगर मान लीजिए कोई भी फर्म है, वो क्या लॉस में चला गया, कैसा लॉस में चला गया, अगर वो लॉस में चला गया और उसके पास कोई एसेट्स नहीं है ना, जो कि क्या होते हैं, आपकी लायबिलिटीज को सफिशिएंटली मीट करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर्स ने, उनके प्राइवेट एसेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज को लायबिलिटी से अटैच कर दिया जाता है ताकि वो फर्म की लायबिलिटीज को पूरा कर पाए। समझ में आया? कैसे कंडीशन में? अगर लॉस में चला गया, देखिए ए के पास कोई बिजनेस है, बी के पास कोई बिजनेस है, ये पार्टनर्स है, इनका बिजनेस का नाम है, कोई भी नाम रख ली, टाटा इनका बिजनेस है, ठीक है, टाटा बिजनेस है। अब ये इसकी लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कैसा होगा? लॉस में जा रहा है बिजनेस। अब उसको पूरा करने के लिए ए और बी, उनके पास के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट एसेट्स और प्रॉपर्टी है, उसको लायबिलिटी से अटैच कर देंगे ताकि वो उनकी जितनी भी लायबिलिटीज है टाटा ट्रस्ट की, उसको पूरा कर पाए, उसको पे कर पाए। यही होता है आप अनलिमिटेड लायबिलिटीज या फिर कहीं लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो, यहाँ पे ऐसा लाइक का थंब बना होगा, वीडियो को लाइक करो। चलिए आगे देखते हैं। पार्टनरशिप समझने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड। क्या चीज? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड ये है कि अगर एग्रीमेंट है कोई भी, कैसा, आपने पार्टनर बनना है, या तो वो कह दिया, आपने ओरली कह दिया, या लिखित हो गया, या फिर इशारों में बात हो गई कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो पार्टनर कहलाएंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एग्रीमेंट है, लिखित है, कैसा, सॉलिड पेपर है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के सारे टर्म्स हैं, तो वो जो टर्म है ना एग्रीमेंट के, डॉक्यूमेंट है, वो कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ऐसा नहीं कहता पार्टनरशिप एक्ट कि इसमें राइटिंग फॉर्म में हो, बट वेन एवर इट इज इन राइटिंग, पर अगर वो राइटिंग में है तो डॉक्यूमेंट जो कंटेन करेगा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को, वो कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। अब इसमें क्या क्या टर्म होना चाहिए? देखो, एक तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, है ना, इट्स मेन बिजनेस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर द्वारा कितना अमाउंट लाया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड फर्म का, डेट ऑफ कंप्लीसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कितने टाइम तक के लिए पार्टनर है, रूल है ना रिगार्डिंग बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन ड्राइंग वगैरह पे, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, सैलरी अगर किसी को मिल रही है तो कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, है ना, राइट्स मतलब उनके नियम, ड्यूटी और लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर की लाइबिलिटीज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो उसको कैसे करेंगे कवर, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन होता है फर्म पे तो सेटलमेंट कैसे करेंगे अकाउंट्स का, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, रूल्स, ठीक है। अगर कोई भी चीज छूट जाती है, मान लीजिए अगर कोई चीज छूट गई, तो वो जो चीज है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोविजन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई किया जाएगा उस समय। किस समय? जब कोई भी रूल आपका छूट जाता है एग्रीमेंट में किसी सर्टेन मैटर पे और वो एग्रीमेंट में नहीं है, तो उस समय क्या करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ अकाउंटिंग को लेकर प्रोविजंस हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, ये अकाउंट्स में भी काम आएंगे, आगे अपन अकाउंट्स बनाएंगे उसमें भी ये काम आएंगे कि किस तरह से प्रोविजंस इसमें काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रोविजन है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पार्टनर्स हैं जो वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, क्या एग्रीमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें किस रेशियो में जो अपना प्रॉफिट है या लॉस है उसको शेयर करना है, तो इस कंडीशन में
क्या होगा, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। कैसा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अगर कोई भी एग्रीमेंट में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है तो, इस कंडीशन में। इसकी डेफिनेशन है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स। ठीक है, कैसा? इरिस्पेक्टिवली ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूट इन द फर्म, अगर जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट होगा फर्म में, उसके अलावा। अगला हमारा प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर्स है तो वो कोई भी अकेला है, जैसे ए और बी ले लेते हैं, इससे समझ में आएगा एग्जांपल से। अब ए कह रहा है कि पार्टनर ए को क्या मिल जाए, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कब? जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि बी कह दे कि ठीक है इंटरेस्ट जो है वो तू रख लेना, तो ए इंटरेस्ट रख लेगा, यही बात है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इशू। फिर वही बात, अगर इंटरेस्ट जो है क्या वो साइलेंट है, काय में? पार्टनरशिप डीड में अगर कहीं भी नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। किस परसेंट? 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, सिर्फ लेकिन एक ही कंडीशन में, अगर आपका जो फर्म है वो प्रॉफिट में चल रहा हो तो। अगर लॉस में होगा तो, लॉस में होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी पीरियड पे। समझ में आया आपको? इसको लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने समझाया वही ये चीज है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय पार्टनर। अगर डीड में कहीं नहीं लिखा है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा चार्ज ड्राइंग में। अगर ड्राइंग में क्या होता है, 11th का टॉपिक है, अगर वो नहीं देखा है तो इससे पहले बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ाया था, वो जाके आप देख सकते हैं, उसके भी मैं ऊपर लिंक डाल देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन एडवांस क्या कहता है कि कोई भी पार्टनर ने, मान लीजिए ए है, उसने क्या करा, एडवांस पैसा लगा दिया कैपिटल के अलावा। कोई भी पार्टनर ए है, उसने एडवांस मनी लगा दिया कैपिटल के अलावा, तो उसको जो इंटरेस्ट है बिजनेस में वापस मिलेगा वो 6% के हिसाब से वापस ले सकता है। किस परसेंट पे? 6% ऑफ इंटरेस्ट से वापस ले सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। देखिए, रिम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर्स हैं उसमें ये नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में कि इसको सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा, किस रेट से पैसा मिलेगा, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करना जरूरी है कि किसी को सैलरी लेनी है, किसको नहीं लेनी है। चलिए, रिम्यूनरेशन ऑफ फर्म्स वर्क यही कहता है सिर्फ। देखिए, इन सब के अलावा भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ चीजें स्पेसिफाई हैं, जैसे कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमा रहा है फर्म के नाम पे, जैसे कि फर्म की प्रॉपर्टी है या फर्म के ट्रांजैक्शंस हैं, उसके फर्म के बिजनेस के नाम पे अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो पैसा वापस फर्म को दिया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई ए बी है, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, ए बी पार्टनर्स हैं, ए ने बिजनेस स्टार्ट करा, ए बी जो पार्टनर्स बने थे, इन लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट करा था, कौन सा बिजनेस? टाटा मोटर्स का बिजनेस स्टार्ट करा था। ए ने भी सोचा कि सेम टू सेम बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूं, वही नाम वही चीजें करके, तो अगर जो प्रॉफिट ए कमाएगा तो वो प्रॉफिट ए बी के फर्म को ही जाएगा। ये कहता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इफ द पार्टनर कैरीड ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर अस एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शॉल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। वो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा वो सब ए बी के फर्म को देना पड़ेगा, उनका पार्टनरशिप में जो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो थ्योरी पार्ट इतना ही है। इसके अलावा जो अकाउंट्स है वो है मेंटेनेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट इन द पास्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो तीन है ना ऊपर के, यही तीनों हमें आगे पढ़ना है अकाउंट। और जो फोर्थ पार्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट, ये अगला चैप्टर है। इसके अलावा भी नेक्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो ये जो तीन अकाउंट्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।